रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी तरह एक शख्स था, इसी हदीस के अल्फाज आगे, एक भेड़िए ने उसकी बकरी का शिकार किया, चरवाहा था, बकरी का शिकार करके लेके जाने लगा, बंदे ने तेजी से अपनी बकरी को छुड़वा लिया, भेड़िया रुक गया और उसकी तरफ मुंह करके कहने लगा, आज तो तूने इस बकरी को मुझसे छुड़वा लिया, अल्लाह का रिज़्क मुझसे छीनता है जो अल्लाह ने मेरे लिए मुख्तस किया। उस दिन जिस दिन मदीना गैर आबाद हो जाएगा, शहर वीरान हो जाएंगे और दरिंदे घूमते फिरेंगे, उस दिन बकरियों का चरवाहा सिर्फ मैं रहूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही को सुनने के बाद भी अल्फाज कहे तो क्या कहे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के ऊपर ईमान लाया कि भेड़िए ने कलाम किया, बैल ने कलाम किया, और मेरे साथ कौन ईमान लेके आया? अबू बकर ईमान लेके आया, उमर ईमान लेके आया। अब इसी हदीस की दूसरी सनद मुस्नद अहमद में है और बाद मुहद्दिसीन ने कहा यह अलग वाक़या है और मुमकिन है अलग वाक़या हो लेकिन मिलता जुलता है। और ये जो मुस्नद अहमद की हदीस है ये भी सही सनद से है और इसके अंदर जो मौजज़ा है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजाज़ात में से एक अजीब इजाज़ है। एक भेड़िए ने मदीना के बाहर एक बकरी को पकड़ा, चरवाहा उसके पास गया और बकरी को छुड़वा लिया। भेड़िया कहने लगा अल्लाह का रिज़्क मुझसे छीनता है, उस दिन क्या बनेगा? वो जो साबका हदीस है वो अल्फाज में कुछ तरमीम के साथ ये बात यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ अंदाज में बयान की है। जब भेड़िए ने कलाम किया तो चरवाहा कहने लगा तू भेड़िया होके इंसानी जुबान में गुफ्तगू कर रहा है, तेरी तो जुबान हमारे से फर्क है। कहा इससे भी बड़ी बात बताऊं? कहा हाँ बता। कहा मदीना में एक रसूल आ गए हैं, मदीना में एक रसूल आ गए हैं जो तुम्हें माजी की खबरें बताते हैं। वो चरवाहा यहूदी था, उसने भेड़ियों को कलाम करते हुए देखा, मदीना में पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा ये सारे का सारा वाकया अभी अभी मेरे साथ हुआ है, मैंने बकरी को भेड़िए से छुड़वा लिया है। भेड़िए ने ये बातें की हैं और साथ में ये कहा है कि यसरब में एक रसूल आ चुका है जो लोगों को उनके मादी की खबरें भी, वो बातें, यूसुफ का किस्सा वगैरह, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वही के जरिए बताते हैं। आप मुझे बतलाइए क्या आप ही वो नबी हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और कहने लगे लोगों को इकट्ठा किया जाए और फर्ज जमात का जब टाइम आया नमाज के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी चरवाहे को कहा अब दोबारा बयान कर जो वाकया हुआ। उसने दोबारा बयान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैं इस बात के ऊपर ईमान लेके आया कि उस भेड़िए ने कलाम किया और यहीं तक बस नहीं है। मेरे भाइयों ये हदीस के अल्फाज कितने अजीब हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है। यहीं तक बस नहीं है बल्कि क्या रसूलुल्लाह ने कहा क़यामत भी उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम्हारा कोड़ा तुम उससे हम कलाम ना हो जाओ, जूते के तस्मे से हम कलाम ना हो जाओ, तुम्हारी रान तुम्हें खबर ना दे कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर में क्या हुआ। क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक जानवर भी इंसान से कलाम न कर ले। और मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, ये भी हदीस एक और सनद से सही है। काफर और फासक जिन्नों इंस के अलावा दुनिया में हर मखलूक को पता है मैं अल्लाह का रसूल हूं, सिर्फ काफर ही ईमान लेके नहीं आते। अब यहां पे रुकिए, इस हदीस के अंदर बहुत से इजादात हैं। पहली बात, तुम्हारे हाथ का कोड़ा तुमसे हम कलाम ना हो जाए। इसकी मुहद्दिसीन ने दो तशरीह की है कि कोड़ा बराह रास्त भी अल्लाह ताला उसको जुबान दे सकता है, लेकिन अगर आप जरा दौरे हाजिर के अंदर इसको जरा इस एंगल से देखें, ये तवील नहीं कर रहा, लेकिन हमारे हाथों में एक सेल्फी स्टिक होती है, उसके साथ हम मोबाइल पकड़ के क्या क्या गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, हमारे हाथों में मोबाइल मौजूद है, हम उससे हम कलाम है। ये बेजान चीज है। सहाबा के दौर में इस चीज का कोई तसव्वुर वहमो गुमान भी नहीं था कि कोई बेजान चीज भी ऐसी होगी। प्लास्टिक है ना, कोई चीज है, सहाबा के दौर में ये तसव्वुर किया जा सकता था कोई बेजान चीज भी कलाम करेगी या बेजान चीज के अंदर से भी आवाजें आएंगी। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तत्बीक डिवाइसों के एतबार से भी, और ये मुमकिन है कि कोड़ा बराह रास्त
लाठी बराह रास्त भी इंसान से कलाम करे, ये भी मुमकिन है, लेकिन हाथ में पकड़ी हुई चीजें इंसान से कलाम करेंगी, पाँव में पहने हुए जूते इंसान से कलाम करेंगे। आपने कई जूते ऐसे देखे हमने अपनी आंखों मुशाहदों से, जिनके अंदर मुख्तलिफ नज़में, पोइम्स वगैरह भी बजाई जाती हैं। मोबाइल इंसान जेब में रख के गया या डिवाइस जेब में रखी हुई है शलवार की, आपने घर में कैमरे लगाए हुए हैं, वापस आएंगे वो डिवाइस आपको सब बता देगी कि घर में क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। ये तो मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, कुछ बात समझाने के लिए। आपको ये समझाना मकसूद है, क्या सहाबा के दौर के अंदर ये तसव्वुर किया जा सकता था कि कोड़ा कलाम करेगा, जूता कलाम करेगा, रान में पड़ी हुई कोई चीज इंसान से हम कलाम हो जाएगी? तो ये एजाजात ऐसे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। वक्त आज थोड़ा है, कुछ बातें मैं आपसे और भी करना चाहता हूं, लेकिन एक हदीस मोजज़े की ओर बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के आखिरी अशखास, आखिरी गिरोह, उम्मत के आखिरी गिरोह एक ऐसी सवारी में मस्जिदों के सामने उतरेंगे जिसकी शक्ल ऊंट के ऊपर पड़े हुए पालान से मिलती होगी, ऊंट के ऊपर पड़ी हुई डोली से मिलती होगी, और वो उनके दरवाज़ों को खोलेंगे और अपनी औरतों को मस्जिदों के सामने उतारेंगे। ये हदीस भी सही है, जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है। बताइए क्या सहाबा के दौर के अंदर ये बात मुमकिन थी कि घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट के अलावा भी कोई सवारियां होंगी? लेकिन अल्लाह ने तब भी कुरान में कह दिया था, और ऐसी भी बनाई है जिनको तुम नहीं जानते, बाद में आने वाले देख लेंगे। आज अल्लाह के फजल करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मिनवान ऐसे पूरी हुई कि हम गाड़ियों को मस्जिदों के सामने खड़े करते हैं और औरतें मस्जिदों के अंदर उतरती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवारी की जो हैयत और शक्ल बयान की आजकल की गाड़ी से मिनवान मिलती है।